हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल भक्ति साधना प्रेरणा में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम बताने वाले हैं कि सावन में जो शिवरात्रि आती है वो चतुर्दशी शिवरात्रि जो है कितने तारीख को पड़ेगी। शिवरात्रि के दिन हमें चार पहाड़ का पूजन कैसे करनी है, हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कैसे करनी है, सारी बातें जो है इस वीडियो में हम आज जानेंगे। तो देखिए, जो शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, शिवरात्रि का व्रत जो है हर महीने आती है, यानी कि 12 महीने में शिवरात्रि का व्रत आती है। लेकिन ये सावन का शिवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है। ये सावन का शिवरात्रि का पूजन करने से, खास करके पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से, विधि विधान से पूजन करने से बहुत ही शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, जो लोग शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं वो सुबह में अगर पार्थिव शिवलिंग आप बना के पूजन कर रहे हैं तो सुबह में ही आप नहा धो के स्नान करके मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग आप बनाकर उसके बाद जो है विधि विधान से मतलब अगर पूजन कीजिए। अगर आप गमले में बना रहे हैं, जैसे या तो आप बेल का पौधे के गमले में बना रहे हैं या शमी के पौधे के गमले में बना रहे हैं, तो जिस टाइम आप अगर गमले में शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो विधि विधान से पूजन करने के बाद जब दीपक शांत हो जाए, जब दीपक अपना जल के जो है शांत हो जाए, तो फिर आप उसी टाइम जो है गमले में विसर्जन कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप जो है पार्थिव शिवलिंग अगर आप किसी बर्तन में, किसी पात्र में बना के पूजन कर रहे हैं सुबह के टाइम में, तो आप जो है कि पूजन करके आप फिर उस दीपक शांत होने के बाद कोई बर्तन में आप जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल भर के मतलब डाल के उसके बाद वो बना हुआ पार्थिव शिवलिंग जो है उसमें आप डाल देंगे। और जब पार्थिव शिवलिंग अच्छी तरह से पानी में गल जाएगी, तब आप जो क्या करेंगे कि वो पार्थिव शिवलिंग को किसी भी पौधे में, किसी भी वृक्ष में आप उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया हुआ मिट्टी और पानी उसमें डाल देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको तुलसी जी के गमले में आपको नहीं डालनी है, ठीक है। और बात रहा, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन शिवरात्रि में अगर आप शाम के टाइम में कर रहे हैं, मतलब प्रदोष के टाइम में, शाम के टाइम में अगर आप कर रहे हैं, तो उस टाइम जो शिवलिंग का अगर आप पूजन कीजिएगा, अगर आप उस टाइम भी अगर आप गमले में पूजन कर रहे हैं तो उसी तरह से दीपक शांत होने के बाद गमले में आप विसर्जन कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी बर्तन में रख के अगर आप पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से पूजन कर रहे हैं, जैसे पंचामृत से स्नान करना, दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से, पुष्प चढ़ाए, दीपक जलाए, मतलब पूरा विधि विधान से पंचोपचार से आप महादेव का पार्थिव शिवलिंग का अगर आप पूजन किए हैं, तो देखिए उस टाइम आप फिर दीपक शांत हो जाए, लेकिन आप विसर्जन जो कीजिएगा आप अगले दिन, यानी कि जिस दिन शिवरात्रि है उसके अगले दिन विसर्जन करना पड़ता है। अगर आप शाम के टाइम में अगर आप पूजन किए हैं तो सारी बातें इस वीडियो में जाने कि कब क्या करनी है, कब नहीं करनी है। और अगर आप शिवरात्रि के दिन अगर आप व्रत करते हैं, अगर आपका मन है कि हमें पार्थिव शिवलिंग नहीं बनानी है, तो आप जो है किसी भी टाइम सुबह से लेकर शाम तक में किसी भी टाइम आप जो है मतलब शिवालय में जाके आप विधि विधान से अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आपको पूजा का भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। लेकिन अगर आप मिट्टी का शिवलिंग का शिवरात्रि के दिन अगर आप 4 पहर के पूजन करते हैं, यानी 4 पहर का पूजन जो है शाम से स्टार्ट हो जाती है, शाम से लेके 12 बजे तक के 4 पहर की पूजन होती है, ठीक है। और आप देखिए 11 अगस्त दिन मंगलवार को जो है चतुर्थी तिथि को शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ होगी। समय है 4:56 पर लगेगी। 12 अगस्त को रात्रि में 1:56 पर समापन होगी। इस दिन शिवरात्रि व्रत का पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:05 से रात 9:10 तक रहेगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए हर हर महादेव।